जय श्री राम दोस्तों, मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अंबे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा विषय बहुत महत्वपूर्ण है। आज के विषय को हम दो चरणों में डिवाइड करेंगे। पहला चरण है भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षाएं क्यों लेते हैं, और दूसरा चरण है दोस्तों वह कौन सी परीक्षाएं होती है जो अधिकतर शिव भक्तों को देनी होती है। तो इन दोनों महत्वपूर्ण विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें और हमारे चैनल अंबे कल्याण को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन के निशान को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का संकेत आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, सबसे पहला चरण है कि भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षाएं क्यों लेते हैं। भगवान शिव तो सर्वोच्च शक्ति हैं, उनसे कुछ भी नहीं छुपा है। किस व्यक्ति में कितना समर्पण है, कितना भाव है, कितनी काबिलियत है, किस प्रकार से भगत प्रयास करता है उनको प्रसन्न करने के लिए, यह सब भगवान शिव को पता है। तो फिर परीक्षा लेने के पीछे उनका उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, इन परीक्षाओं के द्वारा हमारे अंदर के जितने भी विकार हैं, अवगुण हैं, जितनी भी रुकावटें हैं जो हमारे आसपास हैं और हमारे अंदर है, वह सभी समाप्त होते हैं। जिस प्रकार पानी को छलनी लगाकर साफ किया जाता है, उसी प्रकार परीक्षा भी एक छलनी का कार्य करती है, जिससे हमारे अंदर जितने भी अवगुण, दोष, कमियां हैं वह दूर हो जाते हैं। और इस परीक्षा रूपी छलनी से छानकर भगवान शिव हमें उनकी भक्ति के योग्य बनाते हैं। और साथ ही इस परीक्षा से हमारे संचित कर्म कटते हैं, और बिना कर्मों के कटे किसी भी व्यक्ति का उद्धार नहीं हो सकता दोस्तों। तो इस प्रकार से व्यक्ति की जो परीक्षाएं होती है, जो परीक्षा भगवान शिव लेते हैं, उस परीक्षा को आप समझिए कि यह एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। जितनी हम ज़्यादा तैयारी करते हैं उतना ही ज़्यादा हमारे दिमाग का विकास होता है, हमारी बुद्धि का विकास होता है। इस प्रकार से ऊर्जा के जगत में, भक्ति के क्षेत्र में, आध्यात्मिक मार्ग में जितनी ज़्यादा कड़ी परीक्षाओं से हम गुजरते हैं, उतनी ही ज़्यादा हमारी ऊर्जा, हमारा आभा मंडल मजबूत होता है और हमारी भक्ति भी भगवान शिव के प्रति उतनी ही गहरी होती जाती है। और इन परीक्षाओं के द्वारा हमारी बुद्धि का विकास होता है, हमारी समझने की शक्ति बढ़ती है, हम यूनिवर्स के संकेतों को समझ पाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हम स्वयं को तो समझ ही पाते हैं कि हम क्या हैं, हमारा जो जन्म हुआ है उस जन्म का उद्देश्य क्या है, हमें मानव जीवन क्यों मिला है, ईश्वर क्या है, ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, मोक्ष को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही दुनिया में जो व्यक्ति हैं, जो हमारे सगे संबंधी हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, जितने भी हमारे मित्र, रिश्ते नाते हैं, जिन रिश्तों से हम सांसारिक जीवन में एक दूसरे से बंधे हैं, उनको भी समझने की हमारी शक्ति बढ़ जाती है। यह परीक्षाएं हमें हमारे जीवन के परम सत्य का ज्ञान करवाती है। अब बात करते हैं दोस्तों, वह कौन सी मुख्य परीक्षाएं हैं जो भगत को देनी पड़ती है। तो दोस्तों, सबसे पहली जो परीक्षा होती है वो होती है, जैसे जैसे हम साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो हमारे रास्ते कठिन होते जाते हैं। साधना के क्षेत्र में शुरू के जो वर्ष होते हैं, उस समय भगत की बहुत कड़ी परीक्षाएं होती है। व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी बाधाएं पैदा हो जाती है, शारीरिक कष्ट बढ़ जाते हैं, आर्थिक कष्ट बढ़ जाते हैं, व्यक्ति के शरीर में दर्द रहता है, सर भारी रहता है, शरीर में कोई न कोई पीड़ा बनी रहती है, और कभी कभी तो ये शारीरिक कष्ट इतना अधिक बढ़ जाता है कि पूजा स्थल पर बैठने में भी व्यक्ति को असुविधा महसूस होती है। तो दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारी रुकावटें, हमारी जो पुरानी भावनात्मक गांठें हैं, जो हमारे अंदर गहरे रूप से जड़ें जमाए हुए हैं,
और यह सब हमारे संचित कर्मों के रूप में स्थित हैं। वो इन परीक्षाओं के माध्यम से कट रहे होते हैं। तो यह संचित कर्म तकलीफ के रूप में, शारीरिक कष्ट के रूप में सामने आते हैं। इसके साथ ही व्यक्ति को मानसिक कष्ट भी हो सकता है, भावनात्मक कष्ट भी हो सकता है। इसके अलावा घर में कलह कलेश की स्थिति बन सकती है, बेवजह का तनाव घर में हो सकता है और कई प्रकार की ऐसी स्थितियां बन जाती है जिससे भगत या साधक अच्छी तरह से ध्यान नहीं लगा पाते, पूजा पाठ नहीं कर पाते, मंत्र जाप नहीं कर पाते, साधना नहीं कर पाते। तो दोस्तों इन सभी कष्टों से, चाहे वे मानसिक कष्ट हो, शारीरिक कष्ट हो या आर्थिक कष्ट हो, इससे निपटने के लिए इसका एक ही उपचार है और वो है पूरे समर्पण भावना से अडिग रहते हुए भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना, अपने इष्ट के मंत्रों का जाप करना और उनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहना। अगर इस प्रकार का कार्य हम करेंगे तो हमारी तकलीफ़ों से हम बहुत ही जल्दी बाहर निकल पाएंगे। अगली परीक्षा है दोस्तों, हमें हमारी साधना का फल ना मिलना या फल मिलने में देरी होना। दोस्तों यह परीक्षा अधिकतर सभी भक्तों की होती है। साधना, पूजा, भक्ति के जो प्रारंभिक वर्ष होते हैं उसमें ऐसा होता है कि जीवन में कोई भी बदलाव नहीं आता, स्थिति और भी बुरी से बुरी हो जाती है। हर एक दिन एक नई समस्या आकर खड़ी हो जाती है, नई नई चुनौतियां सामने आती है और ऐसे में भगत लोग निराश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि भगवान शिव उनकी बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। भगवान शिव अपने भगत की सुनते हैं और वे अपने भगत को देखते भी हैं और हर क्षण आपके मनोभावों को महसूस भी करते हैं। वह आपकी स्थितियों को समझ रहे हैं, लेकिन फल मिलने में देरी का कारण होता है दोस्तों कि आपकी ऊर्जा का स्तर जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ा है। अभी आपकी आध्यात्मिक जागृति, आध्यात्मिक पड़ाव जितना होना चाहिए, आध्यात्मिक लेवल जितना होना चाहिए उतना नहीं है। जिस फल की, जिस जीवन की या जिस इच्छा की आप आकांक्षा कर रहे हैं, तो उसको प्राप्त करने के लिए अभी आपके कर्म उतने कटे नहीं हैं जितने कटने चाहिए। और जब यह सब चीज़ हो जाती है, यानी जितने भी आपके संचित पाप कर्म हैं वह कट जाते हैं, आप उन्हें भोग लेते हैं, तो भगवान शिव जब आपको देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं दोस्तों, यकीन मानिए। यानी कुछ बड़ा ही देते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों अगर आप भी शिव भगत हैं तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। शिव भगत कभी भी नहीं घबराता है और ना ही किसी मुसीबत में हिम्मत हारता है और ना ही कोई मुसीबत या परेशानी शिव भगत का कुछ बिगाड़ सकती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज की यह शिव भक्ति से संबंधित जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो हर हर महादेव बोलना पड़ेगा दोस्तों। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।